के लिए तुम्हें गूंगा मर्द बनाना पड़ा। लगता है ये घर के मालिक को बेवकूफ बना रहा है। आजा 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 आजा। आजो, अब और देर नहीं करेंगे। चल जल्दी से आजा मेरी बाहों में। आजा आजा। अरे अभी तक तो तुझे कुछ किया ही नहीं, तो फिर तू क्यों चिल्ला रही है? क्या बिना किए भी कोई चिल्लाता है? मैंने नहीं चिल्लाया। तो फिर? वहाँ देखो। कहाँ? कौन है ये? ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ये क्या तुम्हारा सेकंड सेटअप है? अरे तुम्हारे होते हुए सेकंड सेटअप किस लिए? रुक मैं भी पूछता हूँ। हे, कौन है रे तू? क्या हुआ डार्लिंग? डार्लिंग? क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? तुमने ही तो कहा था। क्या कहा था? कि भैंस जैसी औरत घर में हो तो हिरनी जैसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। घर में कोई नहीं है, आ जाओ। कहा था ना? मैं भैंसे जैसी? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बैठ के सॉल्व करना चाहिए, ऐसे नहीं। ए तू हाथ हटा। कौन है रे तू और यहाँ पर क्यों आई है तू? बता। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ, तो रहने का इंतजाम करो। यहाँ से जाने से पहले तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। लेकिन तू है कौन? ये जाने बिना मैं कैसे? I told you ना, no details। अरे बाप रे, ये तो अंग्रेजी बोल रही है। ठीक है, बता मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तो भूख लगी है, तो मुझे खा जाओ। मैं नॉनवेज नहीं खाती। बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रसाद और मैं एक बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। ये सब तुम्हें सूट नहीं करता। आहा, बहुत होशियार हो। बचपन से। अरे बाप रे, बड़े साहब आ गए। सुनो, बड़े साहब आ गए। तो मैं क्या करूं? अरे मेरी माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे सुनो मेरी बात, अरे तू समझा ले इसे। अरे कहा ना तुझे कि कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में बैठ के सुलझा लेंगे। अरे तू निकल यहाँ से। अरे जा 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 जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। बड़े साहब आ गए। कितनी बारिश हो रही है। आया साहब, आया साहब। साहब आ गया मैं। अरे साहब आप तो कल आने के लिए बोले थे, आज ही आ गए। परेशान क्यों हो रहा है? गाड़ी खराब हुई इसलिए, इसे तुझे बताना पड़ेगा। जाके खाना लगा। अच्छा ठीक है साहब, आइए साहब, आइए, खाना तैयार है। बैठिए ना साहब, बैठिए। ये क्या है? सारे ढक्कन खुले हुए? साहब आप आ रहे हैं, यही सोचकर मैंने ढक्कन खोल दिया। तो ये घर के बड़े साहब हैं। तुझे कैसे पता? जब हमें नहीं पता कि हम यहाँ आने वाले, तो तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? तो ये इस बड़े भाई का छोटा भाई है। अब क्या हुआ तुझे? अरे साहब, बिन लादेन मारा गया। उसका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? समुद्र में। बिन लादेन मारा गया, तुझे पता चला? ऐसा क्यों कह रहे भैया? इसका रिश्तेदार मर गया और आप उसका रिश्तेदार लादेन नहीं, हाँ मरा है ओसामा बिन लादेन। उसे मार के समुद्र में फेंक दिया, ठीक है ना? रो उसके लिए। सॉरी भैया, सॉरी, मुझे माफ अरे कर दो ठीक है, भैया, अपना मुझे मुंह बंद कर, मुंह बंद कर अपना। ये थोड़ा ओवर सेंसिटिव लगता है। हाँ। पापड़ तो किसी ने खाया नहीं, फिर आवाज कैसे आई? नहीं साहब, टेस्ट करके देख रहा हूँ कि गरम है कि नहीं। गरम है साहब, गरम है। क्या रे, जब से आए हैं कैसी हरकतें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या तू? क्यों रे सरदार? बेबे। क्या बोल रहा है ये? बेबे। ए चल खाना खा। बेबे बेबे। ए, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। इसे डॉक्टर के पास ले जा। हाँ हाँ, घास फूस जैसा खाना खा खा करके बीमार पड़ गया हूँ मैं। ठीक तो था हे खाना। भगवान भला टली। ए तू बाहर निकल। ये कहाँ से आई? अच्छा मैनेज किया, खाना भी अच्छा था। अपना बेडरूम किधर है? अपना बेडरूम? बेडरूम ना, मैं बताती हूँ। तू ये सब साफ करके बड़े साहब का जाकर पैर दबा। तो चल। अरे बबलू, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? आप 2 दिन से यहाँ बेहोशी की हालत में हो बाबूजी। अगर आपको होश आ गया तो आपकी जान बच जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। भगवान आपका बहुत बहुत भला करे। साहब ये मेरा इकलौता बेटा है, आपने मेरे इस इकलौते बेटे की जान बचाई है। बेटा नमस्ते करो साहब को। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखा जाए तो मुझे आपको शुक्रिया बोलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है साहब, मुझे अभी जाना होगा, सब संभल चिंता के कर रहे जाइएगा। होंगे। अपना ख्याल रखेगा। पूजा इतनी खतरे में थी और मुझे बताया तक नहीं। खैर, आपने उसे गांव भेजकर अच्छा किया, थैंक यू। लेकिन पूजा मेरे गांव पहुंची ही नहीं है। क्या? फोन ट्राई किया पर नॉट रीचेबल बता रहा है। शिट।
बबलू के घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा। ए राम प्रसाद, अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है पकड़ी गई। अरे साहब, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? पानी चाहिए पानी क्या? के बच्चे, ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? किधर है लड़की? कहीं नहीं दिख रही। मुझे दिखाई नहीं दे। समझता है? दिखाई दे गई। ए, कौन है तू? पुलिस को फोन लगाओ, वही पूछेगी इससे। ये भी कोई इंसानियत है? मेरे पीछे गुंडे पड़े तो मैं भाग के आई और यहाँ आकर छुप गई। चोरी करने नहीं आई जो आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आपके घर की बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही उसे भगा देते? सिर्फ बड़े घर में रहना काफी नहीं होता है, दिल भी बड़ा होना चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे रुको 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 साहब, लगता है ये लड़की सही कह रही है। अगर इस लड़की को कुछ हो गया ना तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे बोलो सुबह चलिए। हाँ। ए सरदार जी, लड़की को लेकर अंदर जाओ। चलो, जान बच गई। अगर पता चलता कि 2 दिन से लड़की यहाँ है तो मेरा ना जाने क्या होता। इसका मतलब ये लड़की 2 दिन से यहीं है? नहीं साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो 2 दिन यहाँ रहेगी तो मेरा क्या होगा। इतना ही ना? हाँ, इतना ही साहब। आप जाके सो जाइए। हाँ। जाइए जाइए साहब। गुड मॉर्निंग सर। रात को मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं जा रही हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हाँ। हेलो। अगर तुम चली गई तो मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ओए, अरे जाके उसे सब कुछ सच सच बता दो ना। कहाँ है तुम्हारी बीवी? सच सच बता दोगी ना? वो देखो वहाँ है। ए, आ इधर। अरे आना। आ। जो मैंने तुम्हारे कान में कहा वो अपनी बीवी को मत बताना, ओके? नहीं बताऊंगा। चो स्वीट। उसने कान में क्या कहा? उसने मुझे तुमसे बताने के लिए मना किया है। मुझे नहीं बताने के लिए बोला? हाँ, नहीं बताने के लिए बोला उसने। लेकिन तू ऐसे क्यों देख रही है? तेरी तो। देख, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। कोई अपने पति का कॉलर इस तरह से नहीं पकड़ता, समझ गई ना? आई। इसे कहीं देखा है? नहीं देखा है साहब। वो रही पूजा। अरे पकड़ो से, वो जाने ना पाए। जी भाई। जी। रुक जाओ। जल्दी पकड़ उसको। अरे मैं कह रहा रुक जाओ।
हाँ बोल। भाई सडनली बबलू बीच में आ गया। हम सबको मार के पूजा को वो अपने साथ ले गया। निकम्मे। थैंक गॉड, आखिर हम दोनों बड़ी मुसीबत से बच निकले, है ना? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब हम जाएंगे कहाँ? अरे रे 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 रे, अब तेरी लवर पूजा को तेरे घर में रहने का उपाय बताऊं मैं? हम सब लोग मिलके तुम्हारे भाइयों की शादी कराएंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता। मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उस दिन तो आगे बढ़ के सपोर्ट करूंगा ये कह रहे थे। अरे पीने के बाद लाखों बातें होती है पर कभी पूरी नहीं होती। झक मारकर तेरे घर तेरे भाई की शादी करवाने के लिए मैं अपने दिल पर पत्थर रख कर के गया था भैया, और दुल्हन को भी लेके गया था। तो तेरे भाई ने मेरे को क्या जवाब दिया? तुझे ये क्या बात हुई साहब? शादी की बात तो इन्होंने की, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो? वो उम्र में बड़ा है ना, तो इसलिए तेरी आरती उतार रहा हूँ। जब से ये हुआ तब से तुम्हारे घर पे आना जाना मैंने छोड़ दिया। आ बेटा, कैसा लगा हमारा घर? ब्यूटीफुल हाउस अंकल, वेरी नाइस। ये फोटो यहाँ पर कहाँ से आई? इसी महाशय के बारे में तो हम लोग अब तक यहाँ डिस्कस कर रहे थे। एक मिनट मामा, ये फोटो में जो है उसे जानती हो? 2 दिन पहले मैं इनके ही घर पे तो थी। 2 दिन पहले तुम मेरे घर में ही थी। मामा वो तुम्हारा घर है? हाँ। हाँ बेटा, वही बबलू के भाई हैं। What a destiny! मामा पूजा को घर में कैसे ले जाना है इसका आइडिया मिल गया। भैया, अरे बबलू आया है। भैया बबलू, अरे बबलू, ये क्या हुआ? अरे ये चोट कैसे लगी? हाँ? किसने मारा तुझे? अरे, किसकी दिखा। हिम्मत जो मेरे भाई पर हाथ उठाए? ए राम प्रसाद! भैया भैया गाड़ी निकालो, सुनिए जल्दी। सुनिए भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट? भैया दरअसल गलती मेरी थी, उसकी नहीं थी। ए बबलू दिखा, तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? एक दिखा। थोड़े से जाने दे, आगे से अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया। जा जाके आराम कर। जाके आराम कर। बबलू तू अपने कमरे में जा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। नमस्ते बलराज जी। हाँ क्या रे, तू इसे जानता है क्या? वो इसने कंप्लेन दी है कि इसकी रिंग खो गई है। वैसे जनरल इंक्वायरी है ये। राम प्रसाद, जी साहब, घर के सारे गहने लाकर इंस्पेक्टर को दिखाओ। अभी लाता हूँ साहब। हेलो मिस्टर, गोल्डन रिंग नहीं गुम हुई है, तांबे की रिंग गुम हुई है। हैं? तांबे की रिंग? बोल तो ऐसे रही जैसे डायमंड की रिंग गायब हो गई और हो। क्या, वो मेरे लिए डायमंड रिंग से कम थोड़ी थी। मेरी उंगली में रहती थी तो मुझे मेरी माँ के साथ रहने का एहसास होता था। ठीक है, रिंग मिलते ही तुम्हें भिजवा देंगे। अब जाओ यहाँ से। हाँ, अब मेरी अंगूठी मिलने तक मैं यहाँ रह सकती हूँ, आपने कहा था ना। बलराज जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहरबानी से हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़की है, मीडिया तक बात पहुँची तो एक छोटी सी रिंग के लिए आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए कम ऑन भैया। राम प्रसाद, लड़की को अंदर ले जाओ। हाँ चलो। यस। एक बात बताओ, रिंग सचमुच में गुम हुई है या तुम झूठ बोल रही हो? हाँ हाँ, मेरी रिंग विंग गुम नहीं हुई है। क्या कहा? अभी साहब को बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हेलो, तेरी बीवी से कहूँ डिवोर्स देने को? अरे तुम मजाक भी नहीं समझती, हम तो एक ही ग्रुप के हैं ना। हाँ, रुको, पकड़ो। इतना रिस्क लेके आया फिर भी एक भी बार थैंक यू नहीं बोला। एक नजर देखा भी नहीं, सारी मेहनत बेकार गई। एक बार पलट के तो देख, एक बार पलट के देख जाने मन। क्या देख रहे हैं छोटे मालिक? अपने घर की छोटी बहू देख रहा हूँ। यानी इसे पटाने के लिए आप घर पर लाए? You are so brilliant। ये नहीं हो सकता है, मैं अभी जाकर बड़े साहब को बताता हूँ। राम प्रसाद, जिस घर में औरत हो उसी घर में लक्ष्मी रहती है, मामा ने भी कहा था। अपने भी घर में लक्ष्मी का बसेरा हो, बस यही एक आइडिया। आप चाहे जितने भी प्लान कर लें, अगर ये लड़की यहाँ पे रही ना तो ये मेरा डाइवोर्स करा के ही रहेगी। वो आ सकती है, ये नहीं। वो लीगल है, मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी। अगर सच जानकर भी बड़े साहब ने मुझे यहाँ